मान लीजिए deceives me and loves you। बिल्कुल आसान है कि नहीं? इसका पैसिव बनाना कितना आसान बनेगा? सोचिए थोड़ा। तो बच्चा यहाँ ध्यान दिया। यहाँ हो क्या रहा है? अगर यही रहता सी है ना, deceives me है ना and you, तब आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। जैसा मेरा दिल करता है, सही सोच रहे हैं ना? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कर्ता कितना है? एक है ना? और वर्ब कितना है? और प्रभावित जो ऑब्जेक्ट हो रहा है कौन कौन? मी और क्या? यू। तो मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी एक ही कर्ता के कार्य से एक से अत्यधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, मैंने कुछ सजीव के लिए बताया, कुछ निर्जीव के लिए बताया। अरे क्लियर है? फिर मिक्सअप करके बताया। अब यहाँ खेल उल्टा हो रहा है कि यहाँ कर्ता कितना है? एक है। मान लो एक लड़की है, वह शी डिसीव्स मी, यानी एक लड़की है, वह धोखा किसको देती है? मुझे। और प्यार किससे करती है? आपसे, है ना? यानी कर्ता कितना है? एक है। एक ही कर्ता के दो अलग अलग कार्य हैं, नहीं है कि नहीं? यहाँ कर्ता कितना है? एक है। और इसके कार्य एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। एक से अधिक है। यानी एक कर्ता के, है ना, दो अलग अलग कार्यों से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, इसलिए है। और वहाँ क्या हो रहा है कि एक कर्ता के कार्य से एक से अत्यधिक ऑब्जेक्ट प्रभावित। क्लियर है? इसको बनाने का नियम कानून अलग होगा। लिखेगा जब कभी भी, लिखेगा जब कभी भी, लिखेगा जब कभी भी एक ही कर्ता के, जब कभी भी एक ही कर्ता के, जब कभी भी एक ही कर्ता के दो अलग अलग कार्यों से, जब कभी भी एक ही कर्ता के दो अलग अलग कार्यों से, दो अलग अलग कार्यों से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब, दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब, दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब समझ रहे ना? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। देखिए मेक श्योर दैट गाइस, है ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है? सिंगल है। अरे क्लियर है? और इट हैज टू एक्शन, है ना, which has affected क्या? मोर देन क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तब फॉर मेकिंग इट पैसिव वी यूज टू क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है ना? यानी दो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसे समझिएगा। अगर हम ये बोले कि सी डिसीव्स मी, यानी वह मुझे धोखा देती है, तो इसको बना लो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? बोलिए। आई एम क्या? डिसीव्ड। आई एम क्या? डिसीव्ड बाय मी ना? अच्छा बाय हर। हाँ नहीं, छोड़ देंगे चुपचाप यहीं। आई एम क्या? डिसीव्ड। पक्का? और उसके बाद ये लाइए किसको? एंड को।
एंड बताइए ये ऑब्जेक्ट है ना सर, इसको यहाँ लाएंगे यस सर। तो क्या बनेगा? यू आर लव्ड। आर लव की लव्ड, लव्ड आई एम डिसीव्ड एंड क्या यू आर Loved। लव्ड, किसके द्वारा? बाय हर। अब देखिए सी जो है ये दोनों के लिए ना आएगा, तो यहाँ लिख कर आ जाएंगे क्या? बाय हर। ये ऐसे सी फेशियल का सीबीआई एकदम हड़बड़ाना नहीं है, फिर लिखवाएंगे, फिर और क्वेश्चन देंगे, बनाइए पहले। चलिए अमन जी जल्दी करिए, है ना? हो गया? फिर से समझिए, कितना चलता है? हैं? और ऑब्जेक्ट कितना है? दो। कौन कौन? यू और क्या? मी। क्लियर है? ये तो पता है कि आई टीच इंग्लिश, द इंग्लिश इज टॉट बाय मी। यस सर। सबको पता है ना? तो ये ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। तो आई एम क्या? डिसीव्ड। अगर यहाँ बाई हर लिखेंगे फिर अगला तो निराश हो जाएगा, क्योंकि लड़की तो एक ही है जो एक को धोखा देती है और दूसरे को प्यार करती है। एक बेचारा हंस रहा होगा तो एक रो रहा होगा। लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग बनाइए, लिखेगा द टीचर चीट्स का मतलब अरे नहीं चोरी करता, है ना? बेईमानी करना। द टीचर चीट्स यू मी। हाँ यू मी लिखिए, कॉमा देकर, हाँ कॉमा देकर बड़ा कर रहे हैं सेंटेंस को, समझ रहे हैं ना? यू मी एंड हिम and him। आगे लिखेगा teaches maths English एंड शॉर्ट में इको लिख दीजिए, इकोनॉमिक्स इको। थोड़ा और बड़ा किया है नहीं? बहुत सारे लोगों का चीट का स्पेलिंग भी गलत है। चीट का स्पेलिंग क्या होगा? CHEAT। अगर इसे बना दिए तो आप तो सफल है अपने मकसद में।
यस यू मी एंड हिम। उसके बाद हाँ कॉमा टीचर मैथ्स इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? इसका अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं? सब्जेक्ट का कोई अर्थ होगा ना? टीचर कितना है? क्लियर है? मान लो XYZ कोई टीचर है, मान लो अमन जी टीचर है, क्लियर है? और ये मतलब चुराते हैं, तो चुराते क्या है? कॉपी किताब नहीं, कंसेप्ट नहीं ये सब सकता है। शिक्षक कितना है? एक। जिसने मतलब चोरी किया किससे? तुमसे, मुझसे और क्या उससे नहीं, मतलब वो आराम से रात भर बैठ के पढ़ रहा होगा, BKC का नोट चुरा लेना है और इसी को जाके बना देना। मतलब उसने है ना चीट किया आपको, मुझको और क्या उसको, चोरी करके, और पढ़ाया क्या चीज? मैथ, इंग्लिश एंड क्या इकोनॉमिक्स। और मन होगा ना तो इधर भी 5 को सब ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, यू हिम एंड XYZ। नहीं समझे? कभी भी ऑब्जेक्ट देके घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हर एक स्टेप पढ़ाया हूँ कि नहीं, है ना, कि एक करता कि एक काम। और मैं ये भी बोल रहा था कि एकदम ध्यान से देखते चलिए, आगे चल के लेवल पकड़ेगा। क्लियर है? तो वो लेवल अब धीमा धीमा आने लगा है वो ऐसी दुनिया में, तो ये इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करें बोलिए? किसको लाएं? ये वाला को लाएंगे ना, यहाँ का यहाँ लाएंगे। किसको लाएं बोलिए? हाँ, यू ही एंड आई। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ सीक्वेंस जो है, क्या ये सही है? नहीं। ये लिखा हुआ सीक्वेंस सही नहीं है, और ये जानबूझ के मैं गलत लिखा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड को क्या करेगा? पढ़ेगा। अरे समझ रहे ना? क्योंकि ये कोई समझ रहे ना बात को? ये फार्मूला कितना आता है? 231 231। पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? आप लोग मेरे घर पे आए तो खाना मैं पहले खाऊंगा कि आप लोग? आप लोग। अच्छाई की बात है। उसके बाद कौन? गाँव वाला कि हम लोग? गाँव वाला। और तब कौन? मेरा परिवार खाएगा, है ना? असीम जी यहाँ ध्यान दीजिए, है ना? तो इसको सीक्वेंस को चेंज करना होगा। अब ये नहीं सोचिए कि सर ये गलत लिखे हैं, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। अरे क्लियर है ना? आपको सब चीज पर ध्यान देना है। फार्मूला 231, तो किसको ले? यू। 2 मतलब क्या? सेकंड पर्सन। 3 यानी कौन सा पर्सन? हाँ, हिम क्या हो जाएगा? ही। ये भी सेंटेंस है, स्टार्टर ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव होता है। यू ही एंड मी की आई। पक्का ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप बोलिए ये कितना है? 1 2 3 और सॉरी 1 2 3। एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब सिंगुलर आएगा ना? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। ये होगा तैयार होगा। कुछ लोग एम सोच रहे हैं क्या? नहीं ना? अब ये क्या हो जाएगा सर? है ना? अब यहाँ बाई द टीचर लिख रहे हैं? नहीं ना? चलिए अब क्या लिखे? अरे कॉमा दोगे, इसका मतलब यहाँ अगर कॉमा ऐसे दे दिए ना, तो इसका मतलब है कि एंड छुपा हुआ है। आगे चल के कंजक्शन में बताएंगे। ये कॉमा बहुत बड़ा मैटर रखता है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ अगर कॉमा नहीं लिखे, यहाँ क्या लिख सकते हो? एंड। अरे एंड लिखो ना। ये बात समझे ना? साफ साफ लिखेगा। समझ रहे बात को? यस सर। यहाँ क्या लिखे बोलिए? एंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप बोलिए किसको लाए? मैथ्स। अच्छा, इसको जैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मैथ्स
और क्या सर? इंग्लिश। और सर? एंड क्या? इको। पक्का ना? फिर ईज होगा कि आर होगा? और आप बोलिए टीच होगा कि टाउट होगा? किसके द्वारा? आई होप समझ गया। समझ गया है? पक्का ना? कोई लड़का कंफ्यूजन नहीं ना है? क्योंकि जैसे ही वॉइस खत्म होगा तो क्वेश्चन देंगे। जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन का मेरे पास क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। क्लियर है? बस उसको बना लेना। और कुछ अपने से भी है मॉडल से। ओके सर, मिटा दें। चलिए, तो आप लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल तो हम बहुत दूर तक ले गए नहीं? अब प्रश्न यह उठता है कि आमतौर पर किसी भी सेंटेंस का वॉइस बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बाई का। जैसे अगर हम बोलें कि आई शुड लर्न इंग्लिश, आई शुड लर्न इंग्लिश, है ना? यानी मुझे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्या बनेगा? इंग्लिश शुड बी लर्न्ड बाय मी। पता ना? ब्रेन में एक चीज सेव रहता है, ब्रेन में एक चीज सेव रहता है। नहीं समझे? बात समझ रहे ना? तो ब्रेन में एक चीज सेव रहता है कि इंग्लिश क्या होगा? शुड बी लर्न की लर्न, लर्न किसके द्वारा? बाय मी। क्लियर है? तो ये एक्टिव है और इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा? बाय। दिमाग में सेव होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका वॉइस बाय से नहीं बनाओगे। अगर बाय लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अरे बात समझे? तो कुछ ऐसे चीज हैं जिसका पैसिव वॉइस एड से बनता है, कुछ ऐसे इन से बनता है, कुछ ऐसे विद से बनता है। अरे बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे जिसका टू से बनता है। ये 4 तरह का चीज है जो मेंस के लिए बहुत ही कारगर चीज है। अरे पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस दोगे ना? तो मेंस के लिए 4 कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? और 5वां कंसेप्ट यह कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, क्लियर है ना, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग ही नहीं करते। अगर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये ब्रेन में एक चीज हो गया कि दूसरा नंबर ये चीज पैसिव वॉइस क्या क्या से बनता है ये सीखना है। फिर ये सीखना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हम कोई प्रीपोजिशन का यूज ही नहीं करेंगे। करेंगे तो उचित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? कुछ ऐसे कंडीशन है, जैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी खेल खेल रहे हैं। एक्टिव से क्या बनाना? पैसिव। बोल रहे हैं ना सर? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। आप लोग को बताया हूँ कि नहीं कि वर्ब 2 तरह का होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाया जा सकता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव संभव नहीं है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली बना लेंगे? नहीं सर। नहीं, है ना? यानी वैसा वर्ब जिसका ट्रांसफर हो सके उसका पैसिव बनेगा, और इसकी ट्रांसफर संभव नहीं है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये अपना नोट में हो गया है या नहीं हो गया? अरे बना है ना? क्लियर है? बोल दिए। हाँ, पढ़ लिखवाया हूँ, एकदम लिखवाया हूँ। बोले नहीं, एकदम नोट बनवाया हूँ। आप लोग भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। वॉइस में बोले थे सब लिखवाए हैं। यहाँ नहीं है सर। और देखिएगा, आज मैं लिखवाऊंगा तो कल बोलिएगा कि लिखवा दिया। नहीं सर, इतना ही नोट सर है। अगर हम बैठ जाएंगे तो दिखा देंगे कि कहाँ लिखवाए। वॉइस का हाँ, नहीं लिखवाए। हम बोल रहे हैं ना।
टेंस जो एक्टिव पैसिव कर रहे थे उसके बगल में है। चलिए छोड़ दीजिए, लिखिएगा, कोई बात नहीं, लिखिए। समझा दिए हैं ना? चलिए आपने फेस छोड़वाए थे। हाँ, ना ठीक है, चलिए लिखिए ना, लिखिएगा। वर्ब दो तरह के होते हैं, लिखिएगा सर। वर्ब दो तरह के होते हैं, वर्ब दो तरह के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, तथा दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी वर्ब को दो भाग में स्प्लिट किया गया। कौन कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लिखिएगा नोट 1, लिखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, लिखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर संभव हो, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर संभव हो, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। क्लियर है? देखिए वैसा जिसकी ट्रांसफर संभव है, देखिएगा जहाँ हम लिखवाए थे ऐसे ऐसे, बोलिए तो। वो जो एक पेज के बगल में हम लिखवाए हैं और दोनों को ऐसे दर्शाने के लिए बोले कि ये ट्रांजिटिव और ये वाला इंट्रांजिटिव है। चलिए कोई बात नहीं है ना, लिख लीजिए। जैसे में ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स इंग्लिश। आप लोग कल अपना मुंह से बोलिएगा कि सर ये बताए हैं, ठीक है। ही टीचर्स इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी पढ़ाता है। सर ये वर्ब का ट्रांसफर संभव है कि नहीं? इसको ऐसे कर लीजिए सर, ऐसे, ये वाला ऐसे खींच लीजिए और ये वाला ऐसे खींच लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। देखिए सुनिए मेरी बात को ठीक से एक बार। The thing is that whether if we talk about transitive verb का पैसिव बनेगा, क्योंकि इसका ट्रांसफर संभव है। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे इंग्लिश, थोड़ा जल्दी करिए ताकि नया कंसेप्ट पढ़ा सके। इंग्लिश इज taught by him, इंग्लिश इज taught by him, इंग्लिश इज taught by him, है ना। देखिए ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड किस पर पड़ा? ऑब्जेक्ट पर। अरे इस पे ना, अगर इसको हटा देंगे तो क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं सर। है? पक्का लिखेगा। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, लिखेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता, इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता, इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब का संभवता पैसिव नहीं बना जा सकता। और यह इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, और यह इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, और यह इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। यह वर्ब इंट्रांजिटिव है या नहीं, यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। मेक श्योर दैट, समझिएगा मेरी बात,
ये ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? ट्रांजेटिव की इंट्रांजेटिव? ट्रांसफर हो सकता है सर? नहीं। ये तो ऑब्जेक्ट जैसे लिखेगा आई लव, आई लव, आई लव, आई लव, है ना, आई डॉग, इसका ऑब्जेक्ट है क्या? इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसफर संभव है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। फिर लिखेगा नीचे आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, इसका तो ऑब्जेक्ट भी है, बन जाएगा ना? हाँ बनेगा सर, बनेगा, क्योंकि इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकलेगा पक्का। यहाँ टू के बाद क्या है? पटना है। एक्चुअल में ये जो पटना ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का है ना कि वर्ब का है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए इसका पैसिव बनेगा कि नहीं? नहीं। नहीं बनेगा। जैसे पटना, आई वेंट टू पटना सर, हाँ इसका हिंदी क्या होगा? मैं पटना गया। हाँ मैं पटना गया, पटना मैंने दोबारा नहीं नहीं बनेगा। गया गया। जाया गया नहीं बनेगा। बिकॉज है ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट? द थिंग इज दैट कि आपने यहाँ पटना को देख रहे हो ना, ये पटना वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है किसका? प्रीपोजिशन का। अरे क्लियर है? अरे ये टू का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है ना? इसलिए ट्रांसफर संभव नहीं। अगर हम बोले कि आई स्टेड इन बैंगलोर तो बन जाएगा? हाँ बना भी सकते हैं आप लोग। हाँ जी, बैंगलोर, बैंगलोर वाज अ स्टेट बाय मी। यूट्यूब पर ले जाए इसको, आप लोग, आप तुरंत वायरल हो जाएगा। आप क्लियर समझ में आया बात? वो अब वेदर ट्रांजिटिव और क्या इंटर, वो डिपेंड करेगा किस पर? ऑब्जेक्ट पर। क्लियर है पक्का? अब यहाँ ले जाने का मकसद क्या है? अब हमें समझना होगा थोड़ा सा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये जहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये कॉमन एरर्स इन वॉइस शुरू हो गया, जहाँ से सबसे ज्यादा एरर्स पूछता है एग्जाम में। अरे क्लियर है ना? जैसे समझिएगा, नाम सुने हैं सर? आज लगता है कि एक भी नहीं है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैरेटिव प्रोनाउन। नाम सुने हैं या नहीं? सुने हैं। प्रोनाउन जैसे में पर्सनल प्रोनाउन का नाम सुने होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नाम सुने होंगे, उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव और क्या इम्पैरेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? तो लग रहा है। समझिएगा, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। रिफ्लेक्सिव, सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं ऐसा लिखा मिला है? माई सेल्फ, योर सेल्फ मिलता है? हिज सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, अरे देम सेल्फ मिलता है ना? इट सेल्फ, जिसमें क्या लगा? सेल्फ या सेल्फ लगा हो। जैसे होता क्या है कि एफ और एफ ही जिसके अंत में होता है ना, अरे एफ और एफ ही होता है, तो उसका प्लूरल बनाना अगर हो तो एफ और एफ ही को जैसे देखिए वाइफ लिखते हैं ना, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या? ये तो आवर, है ना? आवर मतलब एक ही, एक से अधिक, एक से अधिक, है ना? तो आवर सेल्फ ऐसे लिखाएगा,
तो ये आवर से आवर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इसको हटा देंगे तो आवर सेल आवर सेल पक्का मोटा मोटी पकड़ लीजिएगा है ना। तो वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या लगाओ सेल या सेल्स लगाओ, क्या लगा हो सेल या क्या सेल्स लगाओ। वैसे प्रोनाउन को हम या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे या इम्पैरेटिव प्रोनाउन। पक्का क्लियर है? क्या बोलिएगा बोलिए इसमें क्या लगा हो सेल और सेल्स। अरे इजी पकड़ने का तरीका है। क्लियर है? जिस शब्द के अंत में क्या लगाओ सेल्स या क्या सेल्स लगाओ, वैसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव और इम्पैरेटिव। क्लियर है? और जिसको रिफ्लेक्सिव इम्पैरेटिव प्रोनाउन का ज्ञान नहीं होता है तो बचपन में जब ट्रांसलेशन बनाते हैं ना तो उल्टा पलटा बनता है। जैसे मैं अपने आप को गोली मार दूंगा आई शूट है ना वाई गन XYZ लिखने लगेंगे, समझ रहे हैं ना। टेंस का ये हुआ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है सर स्वयं को अपने आप को क्लियर है? इसका हिंदी निकलेगा और इसका हिंदी निकलेगा अपने आप से। समझ में आ गया? क्या क्या बोले हैं थोड़ा जल्दी बोलिए। अपने आप को अपने आप से और क्या अपने आप से या इसको एक और हिंदी बोल सकते हैं स्वयं को स्वयं से। अरे स्वयं को या स्वयं से। अरे क्लियर है? दोनों में अंतर है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि मैंने स्वयं को बर्बाद कर लिया कि स्वयं से बर्बाद कर लिया? स्वयं को पक्का ना? अच्छा असीम जी बोलते हैं कि सर पता है। बोले कि क्या हुआ भाई? पता है कि मैंने स्वयं को सर 4 व्हीलर चला लिया। स्वयं से दोनों में अंतर है कि नहीं? देखिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये हो गया इम्पैरेटिव प्रोनाउन। यानी वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में सेल्फ और सेल्स रहे वो या तो इम्पैरेटिव कहलाएगा या रिफ्लेक्सिव, है ना। एक जगह उसका हिंदी निकलेगा अपने आप को स्वयं को और एक जगह हिंदी निकलेगा अपने आप से स्वयं से। क्लियर है? अब ये दोनों में कब रिफ्लेक्सिव होगा और कब इम्पैरेटिव होगा? देखिए ये गाना बहुत पहले निकला था सर कि चोट लगे मुझको तो दर्द तुझे होता है। मुझे होता है अगर चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये वही कंसेप्ट है। मतलब समझिएगा मैं करता हूँ, अरे मैं क्या हूँ करता हूँ। मान लो ये ओम है और ये इसका कोई मान लीजिए दोस्त रहे या गर्लफ्रेंड रहे यहाँ लाके बैठा दे, मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ लाकर बैठा दे और ये यहाँ बैठ के पढ़ रहा है। क्लियर है ना? आप लोग में से क्लियर है कोई हम आराम से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। विनय जो है यहाँ देखता है। क्लियर है? ये करता है, समझिएगा। देख रहा है यहाँ, हमको कोई प्रभाव हमको क्या लेना देना, हमको सिलेबस से मतलब नहीं। ये देख रहा है किसको? इस लड़की को। आप लोग को कोई प्रभाव नहीं है? नहीं प्रभावित होगा। कौन होगा? नहीं होगा सर, है ना? प्रभावित होगा। ऐसा क्यों कर रहा है? यानी प्रभावित का मतलब समझिएगा कि यहाँ दबाव में ये आ रहा है क्या? नहीं सर, दबाव में आ रहा है। कौन आ रहा है? ये आ रहा है। कर्ता ने किसी कार्य को तो कर गया लेकिन उससे प्रभावित खुद नहीं कोई और हो। दैट इज कॉल्ड क्या? इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है किसी दूसरे को दबाव देना। जैसे हम बोले कि 10 बोतल पानी पी दो तू और नहीं पिएगा तो गोली मार देंगे, हम बोलकर चले गए। क्लियर है? मेरा काम का सर हम करके चल गए। दबाव में कौन हम है? अगला पड़ गया। कौन पी रहा है? अरे क्लियर है ना? यानी कर्ता ने किसी कार्य को तो कर गया लेकिन उससे प्रभावित खुद नहीं कोई और हो। दैट इज कॉल्ड सर इम्पैथी प्रोनाउन। यानी चोट लगे मुझको तो दर्द तुझे होता है। क्या है? इम्पैथी। समझ रहे? चोट लगे मुझको तो दर्द तुझे होता है। क्या है? इम्पैथी। पक्का ना? और
सही बात है, तुमको चोट लगेगा तो दर्द किसी और को होगा, थोड़ा माथा फटको तो ये है। तो ये अपना मुंडी जो है ये पटकेगी, बोलेगी ना सर उसको ना प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हम ही हो रहे हैं। यदि चोट लगे मुझको तो दर्द मुझे ही होता है, दैट इज कॉल्ड नहीं सर। यानी मैं किसी कार्य को तो कर गया लेकिन उससे प्रभावित आप लोग नहीं सर, कौन? दैट इज कॉल्ड क्या है? रिफ्लेक्सिव। याद रहेगा, रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे? फिर यही बात, चोट लगे मुझको तो दर्द मुझे होता है, क्या है? रिफ्लेक्सिव। मतलब हम इस पर मारेंगे तो चोट किसको? हम ही को लगेगा, लंबा दिन तक याद रहेगा। और चोट लगे मुझको तो दर्द तुझे होता है, दैट इज कॉल्ड नहीं समझे बात? समझ में आ रहा है? सुनिए, दबाव में अपने आने का कि दूसरे को ला देना है, दूसरे को लाना है, पक्का ना? तो वो इम्फैटिक है। और खुद आ गए प्रेशर में था, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। इसीलिए इसका हिंदी अपने आप को, आप किसी कार्य को करेंगे तो प्रभावित कोई और नहीं, प्रभावित खुद होगा। ये है, याद रहे कि इसको थोड़ा सा हटाते हैं सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जिसमें सेल्फ और क्या सेल्फ लगा हो, अरे क्लियर है? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दर्शाता है कि कर्ता ने किसी कार्य को तो कर गया लेकिन उससे प्रभावित कोई और नहीं, क्या खुद हो, स्वयं हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? और इसका आइडेंटिटी ये है कि ये वर्ब के ठीक तुरंत बाद आएगा। अरे वर्ब के पहले कि वर्ब के बाद में? वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद। यानी वर्ब के बाद आएगा तब क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। तब उसका हिंदी क्या निकलेगा? अपने आप को, अपने आप को। क्लियर है? जैसे समझिएगा, कुक का स्पेलिंग बताइए। कुक का कुक सी डबल ओ के, सी कुक्ड, अरे बात समझ रहे हैं? सी कुक्ड। अब माई सेल्फ यहाँ हर होगा, सी कुक्ड हर क्या? सेल्फ। अरे क्लियर है? यहाँ मान लीजिए चिकन लिखते हैं, अरे चिकन, यस सर, अरे क्लियर है? या कौवा बिरयानी, या एक्स वाई जेड, अरे क्लियर है? तो यहाँ मान लीजिए सर अगर हम चिकन लिखे तो ये वर्ब के बाद आया तो ये इम्फैटिक कहलाएगा कि रिफ्लेक्सिव? और रिफ्लेक्सिव का हिंदी क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? खुद को या अपने आप को। क्लियर है? इसका मतलब ये इधर जब आएगा तो इसका हिंदी निकलेगा अपने आप को। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? कि कर्ता ने किसी कार्य को तो कर गया लेकिन उसे प्रभावित कोई और नहीं, यानी चिकन नहीं, कौवा बिरयानी नहीं, मटर बिरयानी नहीं, उससे प्रभावित खुद हो। इसका मतलब है सर कि उसने तो चिकन बनाया लेकिन पका चिकन नहीं, खुद पक गया, चिकन पका। कौन पक गई? खुद पक गई, खुद पक गई। और हम लोग प्लेट लेकर दौड़ गए। इसका हिंदी निकला सर कि वह अपने आप को क्या बना ली? चिकन बना। समझ रहे? वह अपने आप को क्या बना ली? चिकन बना ली, पका ना? यानी सी कुक्ड हरसेल्फ क्या? चिकन। क्या ये उचित है? अरे है, ऐसा संभव? यानी सेंटेंस से सही है कि गलत है? गलत है सर। जितनी भी घटना इंडिया में घटा है, अभी तुरंत आज़ादी का जश्न मना क्या है, सब 1944 और 45 के बीच में घटना घटा। जितने भी घटना अच्छा घटना घटा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या एक्स वाई जेड हो, अरे क्लियर है ना? और उसी समय बर्लिन में राज कर रहा था कौन? हिटलर, नाम सुने हैं ना? जो बहुत अच्छा मतलब इनका दोस्त था, क्लियर है ना? तो बर्लिन में उसी समय है ना, बोलता है कि ये छोड़कर चले जाओ बर्लिन, वो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको साजिश से शादी करवा दिया जाता है। नहीं तो 12 साल तक वो अपने गर्लफ्रेंड बना कर रखा था, लेकिन लोग उसको बोलने लगे थे कि तू तो रखैल है उसका, क्योंकि वो जानता था कि हम शादी कर लेंगे तो ये मेरी क्या बन जाएगी? कमजोरी बन जाएगी। वही पूरा घेर लेता है बर्लिन को, तो अपने पत्नी को क्या दे देता है? जहर, और अपने आप को गोली मार लेता है। नहीं आप सुने होंगे कहा, क्लियर है ना? 1945 में, 1942 में हिटलर ने गोली मारा। कब? 1945 में। मारा कौन? खुद। लिखता है ना, हिटलर शॉट हिमसेल्फ।
इन 1945 यानी हिटलर ने खुद को गोली मार दिया कब? 1945 यानी काम भी वही किया, प्रभाव वही हुआ। प्रभाव भी वही हुआ। खुद हुआ। पक्का ना? यस सर। वो सही है, लेकिन ये सही सुनिए मेरी बात। अभी इसे गुस्सा आया हम पे, बोले कि सर आप ज्यादा अगर टॉर्चर करिएगा हम पॉइजन खा गए। हम बोले कि जाके खा लो। तो ये पॉइजन खाएगी मरेगी कौन? हाँ हम मरेंगे। तो क्या आएगा? इनफैक्टिक आएगा कि रिफ्लेक्सिव आएगा? अब लिखना पड़ेगा सी पॉइजन है क्या? सेल। उसने खुद से क्या खा ली? मर गई और क्या? समझ रहे हैं? सही दो। जैसे कोई लड़का का नौकरी मान लो ना होगा तो बाद में नहीं बोले क्यों नौकरी नहीं हुआ भाई। अब तुम सोचो तो नहीं बोलते कि ये वही लड़का है जो अपना जिंदगी खुद से बर्बाद कर दिया। बाबूजी है बर्बाद कर दिया खुद से, है ना? तो लिखते हैं ना कि सी डिस्ट्रॉयड है क्या? सेल। लिखते हैं अरे सी है तो हर सेल। सी डिस्ट्रॉयड है क्या? सेल। फॉर द सेक ऑफ अदर यानी दूसरे के वास्ते वो अपना जिंदगी खुद को बर्बाद कर दिया। आपने एंजॉय की, नतीजा भी समझ गया बात को? समझ में आ गया? तो ये सही है कि गलत है? यहाँ होना क्या चाहिए कि उसने खाना तो बनाई लेकिन बाकी वो नहीं पक गया। ठीक है, यानी चोट लगे मुझको तो दर्द मुझे होता है, किसको होता है? अच्छा मुझे होता है। चोट लगे मुझको तो दर्द मुझे होता है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ चाहिए चोट लगे मुझको तो दर्द मुझे होता है, यहाँ होना चाहिए हर से। क्लियर है? क्या होना चाहिए? यानी एक चीज कंफर्म है कि भार्व के यदि पहले आया तब क्या कहलाएगा? और भार्व के अगर बाद में गया तब क्या कहलाएगा? नहीं समझ? अरे याद रहेगा, भार्व के बाद में जाएगा तब क्या? रिफ्लेक्सिव। और पहले आएगा तब क्या समझेंगे? स्वयं से, अपने आप से। यानी सी हर से फूड क्या? चिकन बिरयानी। यानी वह खुद से क्या बनाई? चिकन बिरयानी। उसने तो बनाई सर, लेकिन पति अपने नहीं पक गया चिकन। सही है ना? सही है कि नहीं? अगर हम लिख दे कि आई ड्रोव माई सेल्फ कार ऑन द नेशनल हाईवे, सही हो जाएगा? लिख के बताएं। समझ रहे आप लोग? अगर मैं लिखूं कि आई ड्रोव माई सेल्फ कार ऑन द नेशनल हाईवे, सही है सर? सही है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि मैंने खुद को कार चलाया। कहाँ? नेशनल हाईवे पर। इसका मतलब कि मैंने तो चलाया, अरे क्या चीज चलाया? कार। लेकिन चला कार नहीं, चल गया मैं बैठ के चल गया। जो कि ये संभव नहीं। क्या होना चाहिए? क्या होगा? आई माई सेल्फ क्या? ड्रोव क्या? कार ऑन द नेशनल हाईवे। अरे पक्का 100% याद रहेगा कि नहीं? यस सर। पक्का ना? भार्व के पहले आएगा क्या कहलाएगा? और भार्व के बाद जाएगा क्या? भार्व के पहले आएगा तो हिंदी क्या निकलेगा? स्वयं से, अपने आप से। यस सर। और वो साइड जाएगा तो अपने आप को। क्लियर है? जैसे कल मान लीजिए अब्सेंट कौन था? नहीं मैं था, मैं अब्सेंट था, कल मैं नहीं आया था। सच बात है। क्लियर है? पहली बार हम अब्सेंट हैं। क्लियर है? तो अब्सेंट हम किए तो नुकसान किसको हुआ? आपको सर। अरे मुझे ही नुकसान हुआ महाराज। हो सकता है कि कल रहते थे 2 का एडमिशन हो जाता। आप भी उल्टे बोलते हैं। अच्छा गलत बोल रहे हैं? ये तो निजी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। यानी मैंने अब्सेंट किया तो नुकसान भी मुझे को होगा। अरे क्लियर है? इसलिए देखिएगा अब्सेंट के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलता है। आई एब्सेंट माई सेल्फ इन द क्या? क्लासरूम। ये बात समझिए। अगर आप अब्सेंट करोगे तो नुकसान किसको? हमको कि आपको? है आपको। और परजेंट है तो फायदा किसको? है? अरे आप ही को ना। और मैं परजेंट हूँ तो फायदा। इसीलिए देखना परजेंट अब्सेंट ये सब के बाद क्या आता है? हमेशा
रिफ्लेक्सिव आता है। जैसे इंजॉय देखे हो ना, हमेशा मिलता होगा सी इंजॉयड हरसेल्फ, लिखा मिलता है कि नहीं इन द पार्टी, यानी वह खुद को क्या की, enjoy की पार्टी में। भाई तुम गई पार्टी में तो मजा हमको आएगा, पर सीट कुछ करो। अब समझ रहे हो आपको? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्लियर है, जिसके बाद क्या आता है रिफ्लेक्टिव, लेकिन हम प्रोनाउन को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं Voice. वॉइस। क्लियर है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि वर्ब के पहले आएगा क्या कहलाएगा, Emphatic. वर्ब के पहले imperative और वर्ब के बाद Reflexive pronoun. हैं? Reflexive pronoun. Reflexive. लेकिन आज के डेट में मॉडर्न जमाना में लोग बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, नहीं व्हाट इज योर नेम, क्या बोलिएगा, My name is थोड़ा समझ बोलो, myself. बोलते हैं ना एडवांस, ये सब बच्चा वाला बोलते हो तुम लोग, My name is DK. एडवांस बोलो व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे, My name is DK Singh. माय नेम इज, माई सेल्फ बोलेंगे ना, sir. बेवकूफ है ना, क्या बोलते हैं, बदवा बराबर है। माई सेल्फ, Sir. माई सेल्फ आलूसी है ना, नहीं लिखा है DK Singh. है ना, माई सेल्फ है ना, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरे सब गलत है, अरे सब गलत है, माई सेल्फ कैटरीना क्या गलत है, सही होगा माई नेम इज कैटरीना। अरे बात समझे, क्योंकि माई सेल्फ योर सेल्फ या तो वर्ब के बाद आता है या तो वर्ब के पहले आता है, ये कभी भी सेंटेंस का स्टार्टर नहीं नहीं हो सकता है। नहीं आएगा। हाँ अच्छा, आज एक और दिमाग तुमको फूटेगा, समझ रहे हैं ना, वही मैं बोल रहा, स्पोकन इंग्लिश अलग है बेटा और कॉम्पिटिटिव बहुत अलग है सर। यहाँ मतलब नहीं बोलते कि चाय फूक फूक कर पीना है, हड़बड़ा गए तो वहाँ निकल जाता है। आप बोलिए माय नेम इज बीके सिंह, Yes sir. कि माई सेल्फ बीके सिंह, My name is BK Singh. हैं? आप देखिए हम ऐसा क्यों पढ़ा रहे थे, क्योंकि जानते हैं जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे कि आई डाउट माई सेल्फ, आई डाउट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को पढ़ाया, नहीं खुद से पढ़ाया, खुद से पढ़ाया। तब जानते हैं इसको पैसिव बनाने का मन करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, अरे ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला सर ऑब्जेक्ट है इसका ना, अरे वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, Yes, sir. तब मन करेगा कि माई सेल्फ Was. इज सॉरी Was. पास्ट है तो was क्या लिखेंगे, Loud by me. लाउड, किसके द्वारा, बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा मी, तो ये वाला आ जाएगा क्या चीज में, स्टार्टिंग में Yes sir. आएगा ना, और किसी भी सेंटेंस का स्टार्टर सिर्फ नहीं होता है। होगा क्या, नहीं होगा। नहीं रिफ्लेक्सिव और नहीं emphatic, यानी जब कभी भी एक नोट बनाएंगे कल कि जब कभी भी किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि क्या हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तब उसका पैसिव बनाना संभव नहीं होता है। नहीं होगा, होगा नहीं सर। कि होगा नहीं। आप लोग को कितना समय हो गया, 4 बज गया, क्लास खाली करना पड़ेगा, ठीक है, कल से मैं आ जाऊंगा, पूर्ण विश्वास से